तो हिंदू मुस्लिम को लेकर सर, हिंदू मुस्लिम को लेकर देश में बहुत सारा बाउंड्री बना हुआ है। हिंदू को लेकर जब त्यौहार आता है, जैसे देखिए होली का त्यौहार आया, कितने बवाल हुए, मस्जिद को ढके होगा। थोड़ी देर पहले अजान से हम लोगों ने अपने इफ्तार, अपने रोज़ा को तोड़ा और बगल में हनुमान मंदिर से जो है हनुमान चालीसा का आवाज़ अभी थोड़ी देर पहले आपको आ रहा था। और तमाम हिंदू समाज के लोगों ने आज ये इफ्तार को रखा था, न केवल राणा रंजीत सिंह ने। और ढाका के सरजमी से हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि भाई जो पार्टी अपने फ़ायदे के लिए हमको लड़ाने का प्रयास कर रही है, हमारे जैसे हिंदू, पढ़े लिखे हिंदू आगे आएंगे और आपके इस जो मंसूबे को कामयाब कभी नहीं आएगी। जैसे बम बनाने का तकरीर बताया जा रहा है, उल्टी जाइए ना इनके मदरसे में, जाके सुनिए ना वो क्या बातें करते हैं। आपके देश के अगल बगल में आप देखिए गृह युद्ध हुआ है, अभी पाकिस्तान में चल रहा है, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, ऐसे कई देशों में हो रहा है। हमारा देश भी उसी तरफ अग्रसर है। अगर हमारे जैसे लोगों ने जागरूक होकर के नहीं संभाला तो हमारा देश जो है गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। और वक्फ बोर्ड को लेकर के कल धरना प्रदर्शन है। मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई हमारे देश में ज़मीन की कमी नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं पड़ना है। चाहेंगे कि बिहार में हमारे चुनाव आने वाला है, कई नई नई तरकीबें जो है निकालेंगे, कई ऐसे जो है उल्टे सीधे चीज़ें आपके सामने लाएंगे। घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, बहुत संयम से, बहुत सलीके से अपना काम करना है। और इस बार हम लोग सब सेकुलर पार्टियां एक होकर के भाजपा को हराने का काम करेंगे और हमारे देश का सौहार्द कभी खराब ना हो, हमारे बिहार का कभी खराब ना हो, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। राणा रंजीत सिंह यहाँ पर है। हिंदू मुस्लिम, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सबसे पहले इंसान है। और राणा रंजीत सिंह एक हिंदू समाज से आते हैं, सनातन धर्म से हैं, लेकिन AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ये जब से जुड़े हैं तो एक अलग तरह का लहर है। तो हिंदू मुस्लिम को लेकर सर, हिंदू मुस्लिम को लेकर देश में बहुत सारा बाउंड्री बना हुआ है। हिंदू को लेकर जब त्यौहार आता है, जैसे देखिए होली का त्यौहार आया, कितने बवाल हुए, मस्जिद को ढके गए। बिल्कुल सही बात है और यही हम लोग का प्रयास था। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले अजान से हम लोगों ने अपने इफ्तार, अपने रोज़ा को तोड़ा और बगल में हनुमान मंदिर से जो है हनुमान चालीसा का आवाज़ अभी थोड़ी देर पहले आपको आ रहा था। और तमाम हिंदू समाज के लोगों ने आज ये इफ्तार को रखा था, न केवल राणा रंजीत सिंह ने। और ढाका के सरजमी से हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि भाई जो पार्टी अपने फ़ायदे के लिए हमको लड़ाने का प्रयास कर रही है, हमारे जैसे हिंदू, पढ़े लिखे हिंदू आगे आएंगे और आपके इस जो मंसूबे को कामयाब कभी नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के हमारे देश में ज़मीन की कमी है क्या? आप जो है उल्टे सीधे कुछ ना कुछ चीज़ों को निकालते रहते हैं। औरंगज़ेब की ज़मीन कब्र की बात हो रही है, पुराने मुर्दे को जो है उखाड़ करके जो झगड़ा लड़वाया जा रहा है। महाराष्ट्र के लोग अब परेशान हैं ना, उन्होंने जो है उस मुद्दे को उठाया और आज परेशान है खुद। तो हिंदू मुसलमान में अगर लड़ाई हो जाएगा तो अगर आपकी संख्या ज़्यादा है तो उससे आप 2 आँख फोड़िएगा, लेकिन 1 आँख तो आपका भी फूटेगा। लड़ेंगे तो दोनों बिल्कुल नुकसान होगा। तो हमारे देश में विकास की बात हो, कॉलेज कैसे खुले, अस्पताल कैसे खुले, रोजगार कैसे मिले, इसकी बात होनी चाहिए, ना केवल हिंदू मुसलमान की बात होनी चाहिए। क्या लगता है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो हिंदू मुस्लिम किया जाता है। वक्फ बोर्ड की आपने बात कहा, तो मुसलमान है जो कब्रिस्तान में, मस्जिद में, ईदगाह में वो अपनी ज़मीन को डोनेट करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो ज़मीन जब मस्जिद के नाम से हो जाएगी तो किसी गैर आदमी का दखल नहीं होगा, वो अपना बचत नहीं जमाएगा, वो अपना कब्जा नहीं जमाएगा। इसलिए बोर्ड के नाम रहेगा तो बोर्ड इसको देखरेख करेगी। तो फिर इस पर कब्जा करने की सरकार करेगी, कहाँ तक सही मांग? देखिए एक बहुत लंबी लिस्ट भाजपा ने बना रखा है कि कैसे कैसे बीच बीच में हम हिंदू मुसलमान को कैसे झगड़ा कराते रहें। उसके लिए कई मुद्दे हैं उनके पास। तो अभी नया जो इन्होंने जानबूझ के एक सगुफा छोड़ा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, चाहते ही हैं कि कुछ दंगा हो, 2-4 स्टेट जो बिहार में चुनाव आने वाला है और भी जो स्टेट है उसमें हम लोग कामयाब हो जाएं। लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, यहाँ का एक एक व्यक्ति के अंदर नसों में जो है राजनीति घुसा हुआ है। आप बगल के झारखंड में देखिए ना, भाजपा सब जगह जीती, हरियाणा जीती, आपको महाराष्ट्र जीती, लेकिन झारखंड में उनको जो पटकनी मिला और बिहार में और ज़बरदस्त पटकनी उनको मिलेगा। यहाँ वो सब नहीं चलता है। यहाँ के सब लोग भाईचारा और राजनीति को बड़ा बखूबी समझते हैं। तो यहाँ भाजपा वालों का दाल नहीं गलने वाला है। या हिंदू मुसलमान करके आप लड़ाई नहीं जीत पाइएगा। आपको अगर कुछ करना है तो आप विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, अस्पताल कैसे खुलेगा, कैसे चाहिए वृद्धा पेंशन हमारे बुजुर्गों का बढ़ सके, कैसे हमारा आर्थिक स्थिति बिहार का ठीक हो सके, बिजली बिल में किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है जनता को, उसको कैसे सुधारा जाए। तो इन चीज़ों की बात होनी चाहिए। सर एक सवाल है, आपसे अहम सवाल है, आप हिंदू समाज से हैं, मुस्लिमों के बीच आपका काफ़ी करीबी हो गया। मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है, मुसलमानों पर हमेशा उंगली उठाया जाता है। क्या आपको लगता है मुसलमानों के बीच के मुसलमान दंगा करने वाले हैं कि शांति का अमन देने, पैगाम देने वाले हैं? देखिए मैं अक्सर अपने तकरीर में इनको जो है अपने मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलता हूँ और अपने हिंदू भाइयों को इसका मतलब समझाता हूँ। कहीं ना कहीं एक पार्टी जो जहर फैलाना चाहती है, उनको लगता है कि ये जो भी बातें करते हैं, जो मदरसे में, जो मस्जिद में है, केवल जो है उल्टी सीधी बातें होती है। ऐसा नहीं होता है। जब आप उसके बीच में जाइएगा, उनकी चीज़ों को समझिएगा,
जो लाइनें मैंने आपको बोली उसमें कितनी अच्छी लाइनें हैं। जो कोई आदमी अगर अगला आपसे मिलता है, हाथ मिलाता है, तो आपके लिए बरकत कैसे हो, आपके जीवन में शांति कैसे है, आप तरक्की कैसे करें, इसकी दुआ कर रहा है। लेकिन देखिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि भाई लगता है कि जैसे बम बनाने का तकरीर बताया जा रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी बातें। केवल आप जाइए ना इनके मदरसे में, जाके सुनिए ना वो क्या बातें करते हैं। आपके मौसम के लिए दुआ करते हैं, आपके फसल के लिए दुआ करते हैं, तो ये उनका ये अंदाज़ है। लेकिन आप देखिए जो नहीं जानते, मैं इनके बीच में रह करके इनकी चीज़ों को देख करके अपने समाज के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई आसान नहीं है। देशभक्ति अलग अलग तरीक़ों का होता है। हमारे देश के अगल बगल में आप देखिए गृह युद्ध हुआ है, अभी पाकिस्तान में चल रहा है, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, ऐसे कई देशों में हो रहा है। हमारा देश भी उसी तरफ अग्रसर है। अगर हमारे जैसे लोगों ने जागरूक होकर के नहीं संभाला तो हमारा देश जो है गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। सर अंत में क्या कहना चाहेंगे, जो कुछ लोग हैं जो उनको अंदर जो जाति जज्बा जो कहने पर आ जाता है और एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाते हैं, एक जातिवाद कर लेते हैं, किसी त्यौहार में दंगा हो जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज करसैया से, ताकि लोग जो है किसी के बहकावे में ना आ जाए और भाईचारगी बना कर रखें? यही संदेश देना चाहेंगे कि बिहार में हमारे चुनाव आने वाला है। कई नई नई तरकीबें जो है निकालेंगे, कई ऐसे जो है उल्टे सीधे चीज़ें आपके सामने लाएंगे। घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, बहुत संयम से, बहुत सलीके से अपना काम करना है। और इस बार हम लोग सब सेकुलर पार्टियां एक होकर के भाजपा को हराने का काम करेंगे और हमारे देश का सौहार्द कभी खराब ना हो, हमारे बिहार का कभी खराब ना हो, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। और वक्फ बोर्ड को लेकर के कल धरना प्रदर्शन है। मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई हमारे देश में ज़मीन की कमी नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं पड़ना है। कई ऐसी चीज़ें हैं, उन मुद्दों पे हमें काम करना चाहिए, उस पे हम लोगों को बात करना चाहिए, उस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए। आज हमारा शेयर मार्केट इतना नीचे गिरा हुआ है, हमारे देश का करेंसी इतना नीचे गिरा हुआ है। हम बिहार के लोग एक एक व्यक्ति पे 25,000 रुपये का कर्जा है, हज़ारों करोड़ों का कर्जा है हमारे बिहार पे। इसको कैसे ठीक करें? केवल हम हिंदू मुसलमान करके अरे भाई कैसे फैक्ट्री खुलेंगे, कैसे इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, उसका जो है हमको चिंतन करना चाहिए। तो यही आग्रह होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर के हम सब लोग हिंदू मुसलमान एक होकर के, कुछ उपद्रवी दोनों समाज में होते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होना है। फेसबुक पे कुछ उल्टा सीधा कोई हिंदू भाई लिखेगा तो आपको तकलीफ हो जाती है, कोई मुस्लिम भाई उल्टा सीधा लिखेगा तो वो उपद्रवी हैं, उनका कोई जाति धर्म नहीं है। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को बच करके अपना आपसी जो है भाईचारा सौहार्द को बना करके रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देश में जब चुनाव होता है तो बहुत सारे मुद्दे आते हैं, एक मुद्दा खत्म होता है, दूसरा मुद्दा पकड़ा जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा पकड़ा जाता है। लेकिन आप जनता है, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बहकावे पर ना जाए, अपने आप को संभाले और अपनी भाईचारगी को बना करके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 7।